Hello and welcome students. So we were talking about linkage and recombination. We'll be discussing about this topic in more detail now. Some of the topics are remaining. So let me revise what I told you about linkage. लिंकेज में मैंने बताया था, मान लो एक सेल है किसी एक इंडिविजुअल का, उसमें कई सारे क्रोमोसोम पेयर हैं, मैं एक क्रोमोसोम पेयर ले रही हूँ। मान लीजिए, सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। मान लो इस क्रोमोसोम पेयर पे हेयर कलर, आई कलर और स्किन कलर की जीन्स हैं। तो मान लीजिए हेयर कलर ब्राउन कैपिटल बी, आई कलर भी ब्राउन कैपिटल बी, और स्किन कलर है डार्क, मैं डी लिख देती हूँ। ओके, ये होमोजाइगस कंडीशन में तो कैपिटल बी और डी, आंखें ब्राउन, बाल ब्राउन और स्किन डार्क। देयर इज़ अनदर इंडिविजुअल, मान लीजिए वो फीमेल है, उनके सेल में भी यही क्रोमोसोम पेयर है। और इस क्रोमोसोम पेयर पे यही 3 कैरेक्टर्स की जीन्स हैं। मान लीजिए आई कलर, सबसे पहले मैंने हेयर कलर लिया था ब्राउन, यहाँ पे हेयर कलर है ब्लॉन्ड, लाइट, जो है लाइट कलर के हेयर हैं उनके, जैसे कि कुछ फॉरेनर्स के होते हैं, अमेरिकन्स के, ब्लॉन्ड हेयर कलर। आई कलर है ब्लू, उसको मैं BL लिख देती हूँ, और स्किन कलर है फेयर, मैं उसको F लिख देती हूँ। ये भी होमोजाइगस कंडीशन है, मान लीजिए BL और F। नाउ जब ये गैमेट बनाएंगे, ये वाला ऑर्गेनिज्म जो भी ये मेल है, ये गैमेट बनाएगा, तो गैमेट को या तो पहला होमोलोगस क्रोमोसोम मिलेगा या उसका दूसरा मेंबर मिलेगा, जो भी मिले, कंडीशन हर बार यही होगी कि ब्राउन हेयर, ब्राउन आई और डार्क स्किन, क्योंकि ये जो 3 जीन्स हैं ये लिंक्ड हैं। एक मेंबर एक गैमेट में जाएगा, दूसरा मेंबर दूसरे गैमेट में जाएगा, तो BD, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर जो गैमेट बनेगा, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज, फेयर स्किन, कोई और ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि ये क्रोमोसोम एक में गया और ये क्रोमोसोम दूसरे गैमेट में गया, तो ये ऑप्शन है। फिर जब ये दोनों गैमेट्स कंबाइन करेंगे तो अब क्या होगा, आप ये दोनों गैमेट्स देख लीजिए, मैं इनको पेरेंटल गैमेट्स लिख रही हूँ, ठीक है, P और P। अब जाइगोट के फॉर्मेशन के वक्त ये दोनों गैमेट्स कंबाइन करेंगे और जाइगोट को क्या मिलेगा, अब जाइगोट को जो पेयर मिलेगा, एक पे ब्राउन और डार्क, ठीक है, ब्लॉन्ड, ब्लू एंड फेयर। तो इसमें से जो डोमिनेंट होगा बच्चे को वो कैरेक्टर मिल जाएंगे। ओके, अब ये ऑर्गेनिज्म जब गैमेट बनाएगा तो क्या होगा, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। अब देखें, अब ये जो है, ये जाइगोट, ये बड़ा जो है, ये बेबी बनेगा, बड़ा होगा, अब ये गैमेट बनाएगा, तो गैमेट्स को क्या कंडीशन में जो है क्रोमोसोम्स मिलेंगी। सो एक तरफ मैं पेरेंटल गैमेट ज़रूर लिख दूंगी कंपेयर करने के लिए। तो जो पहला जनरेशन मैंने ली थी पेरेंट, एक पेरेंट के पास था ब्राउन डार्क, ठीक है, दूसरे ब्लॉन्ड ब्लू फेयर। तो अब इस ऑर्गेनिज्म को जो पेयर मिला था, दैट वाज ब्राउन हेयर, ब्राउन आइज, डार्क स्किन, ब्लॉन्ड ब्लू फेयर। तो मान लीजिए अब ब्राउन आइज डोमिनेंट है, तो आंखें ब्राउन होंगी, बाल ब्राउन होंगे, स्किन इनका डार्क या थोड़ा जो है पहले से थोड़ा सा लाइट हो सकता है। ओके, सो नाउ दिस zygote, it has turned into a baby, it has grown into an individual। अब इसके गैमेट बनाने की बारी आएगी। तो गैमेट बनते वक्त ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग गैमेट में जाएंगे, तो फिर दोबारा वैसे ही 2 गैमेट्स बनेंगे,
या तो BBD या फिर ब्लॉन्ड ब्लू फेयर। तो क्या ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहेगा कि बच्चे या तो ब्राउन हेयर, ब्राउन आइज या और डार्क स्किन का होगा, या फिर ब्लॉन्ड ब्लू और फेयर? कोई और ऑप्शन नहीं हो सकती क्या? क्या कोई ऐसा बेबी नहीं बन सकता जिसकी आंखें, जिसके हेयर ब्राउन हो, आंखें ब्राउन और स्किन फेयर हो? बन सकता है। कैसे बन सकता है? अगर ये जो क्रोमोसोम है ये यहाँ से कटे और ये दोनों पार्ट्स आपस में एक्सचेंज हो जाएं। ओके, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों पार्ट्स हम एक्सचेंज कर देते हैं। एंड दैट एक्सचेंजिंग इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। तो अब यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर के कारण जो कॉम्बिनेशन आ गई, ब्राउन हेयर, ब्राउन स्किन, वो पार्ट इधर आ गया, सॉरी, ब्राउन हेयर, ब्राउन आइज एंड फेयर स्किन। तो अब ये जिस गैमेट में जाएगा उसको कॉम्बिनेशन मिलेगी BBF। पेरेंटल में देखो आप क्या था, BBD, और यहाँ क्या मिल गया, BBF। और जहाँ दूसरा जाएगा वहाँ क्या मिलेगा, BL, मतलब ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइज एंड डार्क स्किन। तो ये जो दो गैमेट्स अभी जो मैंने बनाए हैं, ये क्यों बने? ये क्रॉसिंग ओवर के कारण बने और इन्हें कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट्स। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन। मतलब कि जीन्स का एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स मौजूद हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, वो एक साथ एक गैमेट में जाती हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम उस गैमेट में जा रहा है, तो उस पर जो जीन्स मौजूद हैं वो भी उस क्रोमोसोम उस गैमेट में जाएंगी। इन जीन्स को लिंक्ड जीन्स कहा जाता है और इस फिनोमिनन को लिंकेज कहा जाता है। पर कभी कभी एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद जीन्स जो हैं वो अलग हो सकती हैं। जैसे BBD था, D यहाँ से अलग हो गया, D की जगह F आ गया, ठीक है। तो B और D आपस में अलग हो गई क्योंकि वो लिंक तो थी लेकिन वो दूर होने के कारण इनकम्प्लीटली लिंक थी। क्रॉसिंग ओवर होने के कारण D और F आपस में जगह बदल गए और हमें नया कॉम्बिनेशन मिला BBF। मतलब ब्राउन हेयर, ब्राउन आइज एंड फेयर स्किन की जीन्स जो है वो एक साथ एक गैमेट में चली गई। तो ये जो हमें नया मिला है जो पेरेंट में नहीं था, इसको कहा जाता है रिकॉम्बिनेंट और इस प्रोसेस को कहा जाता है रिकॉम्बिनेशन। सो दिस वाज फॉर जस्ट फॉर रिवीजन दैट द जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम आर लिंक्ड and if they exchange places due to crossing over, then we get new combinations. That process is known as recombination and the result which we get, चाहे वो गैमेट है चाहे नए इंडिविजुअल हैं जिसमें नए कैरेक्टर्स आ गए, those are known as recombinants. होप कि आपको वो समझ आ गया होगा। अब ये जो डायग्राम है ये NCERT में है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं इसको समझाने लगी हूँ, आपको ध्यान से समझोगे इसको। तो ये मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से लिया गया है एंड दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन ड्रोसोफिला। यहाँ पे दो क्रॉसेस दिखाई गई हैं। मैं अभी इसको एनलार्ज करूँगी तो मैं ये बीच में जो लाइन बना रही हूँ, दिस वन, दो क्रॉसेस हैं। पहले हम फर्स्ट क्रॉस, ये वाली क्रॉस समझेंगे। ओके, तो पहले सिर्फ फर्स्ट क्रॉस पे ध्यान देंगे। ये ड्रोसोफिला की क्रॉस है। तो यहाँ सबसे पहले आप सिंबल देखोगे, एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, इम्पॉर्टेंट है, इसको समझना ज़रूरी है। सो मैं पहले क्रॉस ए समझा रही हूँ। क्रॉस ए में ये सिंबल है फीमेल। सबसे पहले दिस सिंबल इज़ फॉर फीमेल एंड दिस सिंबल इज़ फॉर मेल। मतलब ये फीमेल का क्रोमोसोम पेयर दिखाया है और ये मेल का क्रोमोसोम पेयर दिखाया है, ठीक है। मेल और फीमेल ड्रोसोफिला में
क्रॉसिंग के लिए पेरेंट्स दिखाए हैं। और बहुत सारे कितने 4 क्रोमोसोम पेयर्स है। तो ये कौन सा क्रोमोसोम पेयर है? ये उसका सेक्स क्रोमोसोम पेयर है। ठीक है, जो ये डिसाइड करता है कि ड्रोसोफिला मेल होगा या फीमेल होगा। तभी आप देखोगे फीमेल में एक्चुअली 2 एक्स क्रोमोसोम होती हैं, दोनों एक्स हैं, इसलिए दोनों एक जैसी हैं। मेल में एक एक्स है और एक वाई है, तो आप देख रहे हो वाई का शेप अलग बना हुआ है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स का शेप क्यों अलग है? क्योंकि मेल और फीमेल की सेक्स क्रोमोसोम दिखाई हैं, फीमेल में एक्स एक्स और मेल में वाई वाई। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, पेरेंट की एक्स और वाई क्रोमोसोम ही दिखाई हैं। अब एक्स क्रोमोसोम पे क्या क्या मौजूद है? एक्स क्रोमोसोम पे बॉडी कलर और आई कलर की जीन मौजूद है। ठीक है, सो बॉडी कलर, वाई मतलब येलो और डब्ल्यू मतलब वाइट आई। तो येलो बॉडी और वाइट आई की जीन फीमेल के एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है। फीमेल 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, आखिरी पेयर होता है एक्स एक्स, 4 क्रोमोसोम पेयर हैं। और उसमें पहले लोकस पे वाई मतलब येलो बॉडी और दूसरे लोकस पे डब्ल्यू मतलब वाइट आई। इस मक्खी का शरीर पीला होगा और आंखें वाइट होंगी, और ये होमोजाइगस है, इसीलिए दोनों एक्स पे वाई वाई है येलो और डब्ल्यू डब्ल्यू है वाइट। जो मेल फ्लाई है ये उसका आखिरी क्रोमोसोम पेयर है, मतलब एक्स और वाई। आपको बताया एक्स क्रोमोसोम पर बॉडी कलर यहाँ पे वाई जीन जैसे यहाँ थी पहले, तो यहाँ क्या है वाई प्लस। मैंने आपको पहले भी बताया प्लस मतलब कि ये डोमिनेंट है, और ये वाइल्ड टाइप फ्लाई है, मतलब कि ये उन्होंने अपने लैब में नहीं पैदा करी, ये कुदरत से लाई हुई जो है फ्लाई थी, मेल फ्लाई। इसकी बॉडी जो है वो ब्राउन कलर की है और आंखें रेड कलर की हैं, और ये दोनों कैरेक्टर जो हैं ये डोमिनेंट हैं, तो इसीलिए यहाँ वाई प्लस लिखा गया है। एक्स क्रोमोसोम पर पहली जो जीन बॉडी कलर की, वाई प्लस मतलब ब्राउन कलर की बॉडी और डब्ल्यू प्लस मतलब आंखें रेड कलर की। और एक ही बार क्यों लिखा है? क्योंकि जो दूसरा क्रोमोसोम है वो वाई क्रोमोसोम है। वाई क्रोमोसोम पर बॉडी कलर और आई कलर की जीन मौजूद नहीं होती। समझ आई? मतलब मेल को बॉडी कलर की एक ही एलील मिला है और आई कलर का एक ही एलील मिला है। फीमेल को 2 मिले हैं, 2 वाई और 2 डब्ल्यू, क्योंकि उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम हैं। वाई और डब्ल्यू जीन एक्स क्रोमोसोम पे होगी, वाई पे नहीं होगी। तो मेल के पास एक ही एक्स है, इसीलिए उसको एक ही बॉडी कलर और एक ही आई कलर की जीन मिली है। जो भी मिलेगी वो एक्सप्रेस कर जाएगी, क्योंकि वाई क्रोमोसोम पे उसके पैरेलल कोई जीन नहीं है जो उसे दबा पाए या जो उसको एक्सप्रेस होने से रोक सके। ठीक है, तो यहाँ पर फीमेल की आंखें वाइट और बॉडी येलो है, मेल की बॉडी ब्राउन और आंखें रेड हैं। नाउ व्हेन द गैमेट्स आर फॉर्म्ड, गैमेट्स जब फॉर्म होंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक स्टेप इन्होंने मिस किया है, पेरेंट्स के गैमेट्स नहीं बनाए। वैसे तो आप समझ सकते हो कि गैमेट में क्या होगा, ये दोनों जीन्स एक ही जैसी हैं, तो एक गैमेट को वाई डब्ल्यू मतलब येलो बॉडी वाइट आई, दूसरे गैमेट को भी वाई डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे मेल में जो है इसके जो 2 गैमेट वैसे 4 बनेंगे, 2 एक जैसे और 2 एक जैसे, तो एक को वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और दूसरे को ये जीन मिलेगी नहीं, क्योंकि उसको वाई वाली जीन मिलेगी, ये वाई जो है क्रोमोसोम वो मिलेगा। ठीक है, तो जब कोई भी 2 गैमेट फ्यूज़ करेंगे, मान लो जिस गैमेट में ये पहली वाली क्रोमोसोम गया था जो है एग में, और स्पर्म में ये वाला जो जिसमें क्रोमोसोम, अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएं तो ड्रोसोफिला विल बी फीमेल, क्योंकि उसको दोनों पेरेंट से एक्स मिला है। ये भी एक्स क्रोमोसोम था, ये भी एक्स क्रोमोसोम था जो गैमेट में चला गया था, दोनों से एक्स एक्स मिला तो फीमेल होगा। और अब वाई और वाई प्लस, तो कौन डोमिनेंट है? वाई प्लस मतलब बॉडी ब्राउन होगी और डब्ल्यू प्लस मतलब आंखें रेड होंगी। ठीक है,
तो ब्राउन बॉडी एंड रेड आइज, ये पेरेंटल कैरेक्टर है, पेरेंट जैसा ही कैरेक्टर है। एक पेरेंट की आंखें ब्राउन और रेड आइज थी, तो ये वाली फीमेल की आंखें ब्राउन और रेड आइज हैं, सॉरी बॉडी ब्राउन और रेड आइज हैं, तो पेरेंटल कैरेक्टर है। और जिस गैमेट में ये और ये गए थे, जब ये फ्यूज़ होंगे तो मेल ड्रोसोफिला बनेगा और क्या मिलेगा, वाई और डब्ल्यू, मतलब बॉडी येलो एंड वाइट आइज, ये भी पेरेंटल कैरेक्टर है। ये F1 जेनरेशन है, ठीक है। नाउ F2 जेनरेशन, तो अब F2 जेनरेशन की बात करें तो F2 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसके लिए हमें F1 के गैमेट्स बनाकर देखने पड़ेंगे। F1 के गैमेट्स, जिस गैमेट में ये गया YW, जिस गैमेट में ये गया Y प्लस W प्लस, जिस गैमेट में ये गया उसे मिला YW, और जिस गैमेट में ये गया उसे बॉडी और आई कलर की कोई जीन नहीं मिली, उसे ये Y क्रोमोसोम मिला, ठीक है। तो अब इनमें से कोई भी गैमेट दूसरे गैमेट से जब फ्यूज़ होगा तो क्या मिलेगा। पहला जो है पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक पेरेंट से ये मिला और दूसरे पेरेंट से ये मिला, तो क्या मिलेगा, इसमें क्या बनेगा, Y प्लस W प्लस, ये मेल होगा और ब्राउन बॉडी रेड आइज, Y प्लस का मतलब ब्राउन बॉडी, W प्लस का मतलब रेड आई। ये देखें तो यहाँ क्या होगा, येलो बॉडी वाइट आइज, मतलब कि ये जो दोनों कैरेक्टर हैं ये कैसे बना, एक पेरेंट से ये मिला और दूसरे पेरेंट से ये मिला, तो ये जो दो हैं ये पेरेंटल हैं, पेरेंट जैसे हैं। और पेरेंट जैसे कितने इंडिविजुअल बन रहे हैं, 98.7%, ठीक है। मतलब ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स इसमें, ज़्यादा ड्रोसोफिला पेरेंट जैसे बन रहे हैं। ये ब्राउन बॉडी रेड आई या येलो बॉडी वाइट आई, ऐसे ड्रोसोफिला 98.7% हैं। कुछ ऐसे भी बन रहे हैं, ये क्या है, ये है वाई प्लस, मतलब ब्राउन बॉडी और वाइट आई। ये कहाँ से आया, ये तो आप देखो ऐसा कुछ था ही नहीं, यहाँ पर ऊपर पेरेंट में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये कहाँ से आया। आप ध्यान से जब देखोगे तो इसमें पता चलेगा W प्लस, सॉरी Y प्लस और W, Y प्लस और W, ये कैसे हो सकता है, जब इन दोनों में यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गई, W प्लस यहाँ चला गया और W यहाँ आ गया, तो एक नई कॉम्बिनेशन मिल गई। वो क्या है, बॉडी तो ब्राउन है पर आंखें वाइट हैं, ठीक है। और दूसरे पेरेंट से वाई क्रोमोसोम मिला, तो ये मेल बना और इसकी बॉडी ब्राउन और आंखें वाइट है। ये नॉन पेरेंटल यानी रिकॉम्बिनेंट टाइप है, और ये यहाँ क्रॉसिंग ओवर के कारण बना। W प्लस यहाँ चला गया, W यहाँ आ गया, तो यहाँ दो तरह के गैमेट्स बन सकते हैं। वो क्या बना, Y और W प्लस, क्योंकि W प्लस ऊपर चला गया, ये होगा येलो बॉडी रेड आई, एंड Y प्लस और W मतलब ब्राउन बॉडी और जो है वाइट आई, ठीक है। तो यहाँ पर ब्राउन बॉडी वाइट आई बन गई और दूसरे में येलो बॉडी रेड आई। तो ये नॉन पेरेंटल कैरेक्टर है, पेरेंट में येलो बॉडी के साथ वाइट आई थी, यहाँ येलो बॉडी के साथ रेड आई वाले ड्रोसोफिला बन गया, तो ये रिकॉम्बिनेंट है, ओके। सो दीज आर द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो ये मेल्स दिखाए हैं, मेल्स ऐसे बन रहे हैं। फीमेल्स में भी क्या बन सकता है, वाइल्ड टाइप मतलब ब्राउन बॉडी रेड आई, येलो बॉडी वाइट आई। कुछ ऐसी भी बन रही हैं जहाँ पर ब्राउन बॉडी है पर वाइट आई है, येलो बॉडी है पर रेड आई है। तो ये जो
ये जो दिखाए हैं ये 8 तरह की फ्लाइज हैं जो F2 जनरेशन में बन रही हैं। ठीक है, कैसे बन रही हैं? ये F1 से। तो आप जो है इसमें अलग अलग तरह के गैमेट्स जो हैं बनेंगे। किसी गैमेट को YW मिलेगा, किसी को Y+W+, और अगर क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो किसी को मिलेगा YW+, और किसी को Y+W। तो इतने तरह के गैमेट्स यहाँ बनेंगे। यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकती क्योंकि एक X क्रोमोसोम है, एक Y क्रोमोसोम है, उसमें एक जैसी जीन्स नहीं है। तो यहाँ जो है मेल गैमेट 2 ही तरह के बनेंगे, एक को YW मिलेगा और दूसरे को जो है ये Y क्रोमोसोम मिलेगी। इसमें से कोई भी गैमेट इसके किसी भी गैमेट से फ्यूज़ करें तो ये 8 तरह के इंडिविजुअल्स मिलते हैं। इसमें से ये पेरेंटल टाइप हैं। पेरेंटल टाइप मतलब बॉडी येलो और वाइट आई, या फिर बॉडी ब्राउन और रेड आई। और ये जो 4 हैं ये नॉन पेरेंटल टाइप हैं, मतलब पेरेंट में ऐसा कैरेक्टर नहीं था। वो क्या है? ब्राउन बॉडी लेकिन वाइट आई, या फिर येलो बॉडी लेकिन रेड आई। ये ये रिकॉम्बिनेंट्स है, नॉन पेरेंटल टाइप। ये थोड़े ही बने हैं, सिर्फ 1.3%। इससे ये पता चलता है कि ये जो 2 जीन्स हैं Y और W, मतलब बॉडी कलर और आई कलर की, उसके बीच में क्रॉसिंग ओवर कम ही होती है, तभी नॉन पेरेंटल टाइप रिकॉम्बिनेंट टाइप सिर्फ 1.3% ही बने हैं। अब क्रॉस बी देखें। यहाँ पे भी X और Y क्रोमोसोम ही ली गई हैं। यहाँ पे लिया है वाइट आई और मिनिएचर विंग, छोटा विंग छोटा है। ठीक है, ये 2 जीन्स ये भी X क्रोमोसोम पे ही लोकेटेड है, मतलब Y, W और M ये तीनों जीन्स X क्रोमोसोम पे ही लोकेटेड हैं। और ये मेल में W+ मतलब रेड आई और M+ मतलब नॉर्मल विंग। प्लस का मतलब है कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो मेल्स के विंग नॉर्मल हैं और आंखें रेड हैं, और ये उसका दूसरा क्रोमोसोम है Y क्रोमोसोम, इस पे ये दोनों जीन्स नहीं हैं। तो मेल को जो भी जीन जो है आई कलर की और विंग की मिल जाएगी वही एक्सप्रेस करेगी। फीमेल में हर एक जीन डबल है, 2 एलील्स हैं क्योंकि उसके पास 2 X क्रोमोसोम है। ठीक है, गैमेट्स बने। गैमेट्स मैं नहीं बना रही, तो अपने आप ही समझ जाओ कि ये एक गैमेट में जाएगा, ये दूसरे गैमेट में जाएगा, ये एक गैमेट में जाएगा, ये दूसरे गैमेट में जाएगा। ठीक है, तो अगर ये वाला गैमेट इस वाले गैमेट से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगी, क्योंकि दोनों के पास XX क्रोमोसोम है। और ये फीमेल, यहाँ पे एक W+ मिलने का मतलब आंखें रेड हैं, और M+ का मतलब विंग नॉर्मल है। लाल आंखें नॉर्मल विंग पेरेंटल कैरेक्टर है, मेल को था ये कैरेक्टर। ठीक है, और जो ये मेल बना है इसको एक X एक Y क्रोमोसोम मिला, मतलब कि ये और ये गैमेट आपस में जुड़े होंगे। और WM आपको पता है मेल को एक ही जीन मिलनी है, Y पे उसकी वो जो है पैरेलल एलील नहीं है। W का मतलब वाइट आइज और M का मतलब मिनिएचर विंग। वाइट आइज और मिनिएचर विंग ये फीमेल पेरेंट का कैरेक्टर था, तो अभी तक दोनों कैरेक्टर पेरेंटल हैं। अब ये गैमेट बनाएंगे, तो गैमेट कई तरह के बनेंगे। वैसे तो आप देखोगे तो आपको लगेगा 4 तरह के बनेंगे। एक को WM, दूसरे गैमेट को W+M+, तीसरे को WM और चौथे को Y क्रोमोसोम। 4 तरह के बने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगी। और क्या कॉम्बिनेशन बन सकती है? ये M+ और M जगह बदल लेंगे अपनी, तो क्या मिलेगा? जगह बदल कर देखें, W के साथ यहाँ M था, M+ भी मिलेगा क्योंकि M+ इधर चला जाएगा, और W+ के साथ M इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 नए तरह के गैमेट्स नॉन पेरेंटल टाइप बनेंगे। और जब कोई भी मेल गैमेट कोई भी फीमेल और मेल गैमेट कंबाइन होंगे तो ये 8 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अपने आप इसको समझोगे? ठीक है, मैं बस यही कर रही हूँ कि यहाँ से एक फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट को जो है कंबाइन करके देखेंगे। तो पहले सारे मेल इंडिविजुअल्स देखें, तो ये 2 तो पेरेंटल टाइप हैं। पेरेंटल टाइप मतलब आंखें रेड और नॉर्मल विंग, या फिर आंखें वाइट और मिनिएचर विंग। और ये नॉन पेरेंटल टाइप हैं। नॉन पेरेंटल टाइप मतलब आंखें तो रेड हैं और विंग मिनिएचर है। यहाँ पे क्या था? आंखें अगर रेड थी तो विंग नॉर्मल था,
यहाँ पर आंखें रेड हैं तो विंग मिनिएचर, ये नया कैरेक्टर है। लाल आंखों के साथ छोटे विंग पेरेंट्स में नहीं थे। जिस पेरेंट में लाल आंखें थी उसके विंग नॉर्मल थे, ठीक है। और ये वाइट आई और नॉर्मल विंग, तो ये भी नया कैरेक्टर है। आंखें वाइट हैं पर विंग नॉर्मल है। ये पेरेंटल कैरेक्टर नहीं है। जिस पेरेंट की आंखें वाइट थी उसके विंग छोटे थे। तो ये दो जो है ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। और ये ऐसे ही फीमेल में ये दो पेरेंटल टाइप हैं, ये दो रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे रिकॉम्बिनेंट 37.2% बने हैं, जबकि इधर सिर्फ 1.3% थे जब मैं बॉडी और आई कलर ले रही थी। इससे हमें क्या पता चलता है, बॉडी और आई कलर की जीन आपस में बहुत पास पास लोकेटेड हैं, उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हैं, तभी रिकॉम्बिनेंट कम मिल रहे हैं। जबकि आई कलर, यही आई कलर के पीछे यहाँ पर ये यहाँ विंग के साइज़ की जो जीन है वो आई कलर की जीन से दूर लोकेटेड है, तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा हैं, तभी रिकॉम्बिनेंट ज़्यादा बन रहे हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस डायग्राम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इससे हमें ये समझ आया कि ड्रोसोफिला में जो क्रोमोसोम्स हैं, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर 3 जीन्स लोकेटेड हैं। एक तो बॉडी के कलर की, उसके बाद आई के कलर की, ये मैं थोड़ा नीचे बना लेती हूँ, यहाँ बना लेते हैं। ड्रोसोफिला के एक्स क्रोमोसोम पे 3 जीन्स लोकेटेड हैं। एक है बॉडी कलर की, दूसरी है आई कलर की, ये दोनों पास पास में हैं तो इसमें क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हैं। और तीसरी है विंग के साइज़ की, वो थोड़ी दूर है, इसलिए यहाँ क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा हैं और रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। मेल में एक्स के पैरेलल वाई क्रोमोसोम होता है, वाई क्रोमोसोम पे ये 3 जीन्स लोकेटेड नहीं है, तो उसमें जो एक्स को जो मिल जाए वही एक्सप्रेस कर जाती हैं। सो दिस वाज अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी।